अस्सलाम वालेकुम या जी, मेरा नाम दिल है और मैं अगर ज़च्चा-मच्चा.com की तरफ से आपके पास आज हम ये लाइव सेशन लेके आ रहे हैं। तो आज जो हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है हमारे पास, उनका नाम है डॉक्टर कंज़ा। डॉक्टर कंज़ा आज हमारे साथ जो है एक्ने के बारे में बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक्ने है, मतलब हमें ये होता क्या है? हमें तो ये पता है कि फेस पे जो है दाने निकल आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, हर किसी को भी पसंद नहीं होती कि क्यों आए हैं, इसकी बिल्कुल। वजह क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में रोशनी, कि एक्ने होती क्या है? बिल्कुल। एक्ने हमारे पास इट्स अ स्किन डिज़ीज़ यू कैन से, ठीक है? ये बीमारी है जिसको हमारी जो आम अवाम है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और एट द एंड उसके बड़े डिज़ास्ट्रस रिज़ल्ट्स होते हैं जो कि फिर स्कारिंग हो जाती है और जो खड्डे स्किन के ऊपर होते हैं, तो फिर उसको लेकर सारे लोग घूमते रहते हैं। तो बेसिकली इट्स अ डिज़ीज़, ठीक है? व्हिच हैज़ टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम, ठीक है? अदरवाइज़ वही होगा जो अभी मैंने आपको बताया। होता क्या है एक्ने? स्टार्ट कैसे होती है? कि हमारे स्किन के ऊपर पोर्स हैं, सबको पता है, ठीक है? ओपन पोर्स होते हैं। अब अंडर द पोर देयर इज़ अ ग्लैंड व्हिच इज़ नोन एज़ सेबेशियस ग्लैंड, जिसका काम है ऑयल की प्रोडक्शन करना। अब जैसे कुछ लोगों में ऑयली स्किन होती है, भई मेरी ऑयली स्किन है, कुछ में ड्राई स्किन होती है। तो जो ऑयली स्किन है तो क्या कर रहे हैं, वो जो ग्लैंड है वो इंक्रीज़ सिक्रीशन कर रहे हैं ऑयल की, ठीक है? तो जो हमारा वो जो पोर है दैट विल गेट क्लॉग, ठीक है? ड्यू टू दैट इंक्रीज ऑयल सिक्रीशन। अब उस पे हम लोग क्या मेहरबानी करते हैं जी, अब वो पिंपल बैठा है आराम से, उसे बैठे नहीं देना। हमारी लड़कियां जो मोस्टली हैं उसको स्क्वीज करना है जी, हमने उसको निकालना है, ये बैठा क्यों है। सो व्हेन यू टच योर फेस यू आर एक्चुअली एंटरिंग द बैक्टीरिया इन दैट ओपन पोर जो कि ऑलरेडी ओपन है। तो वो ऑयल भी पहले था वहां पे, अब बैक्टीरिया भी इन्वेड हो गया, सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो आपका छोटा सा ब्लैक हेड या व्हाइट हेड था जिसको आपने निकालने की कोशिश की, फिर वो पोस्ट्यूल बन गया, उसके अंदर पस आ गई, ठीक है? और ऑयल भी था, बैक्टीरिया भी चला गया और फिर वो एक सिस्टिक नोड्यूल बन जाता है, जो कि हम स्वेयरली कैटेगराइज करते हैं उसको एक्ने, ठीक है? तो ये एक्चुअली एक्नी है, ठीक है? इसके आगे डिफरेंट टाइप्स भी हैं जो कि अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगी। देयर आर सिवरल कॉजेज ऑफ एक्नी एक्चुअली। एक तो हमारे पास हम किन लोगों में ज्यादा एक्नी देखते हैं ना, एज जो ग्रुप हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट आती है दैट इज 12 to 24। एक तो पुबर्टल एक्नी होती है, ऑब्वियसली पुबर्टी आई, बॉडी में चेंजेस आती हैं, हमारे बॉडी में एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं। उन वो एंड्रोजन्स बेसिकली वो जो सेबेशियस ग्लैंड है अंडर द पोर उसकी सिक्रीशन इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है? इसलिए पुबर्टी में बहुत से टीनेजर्स को एक्नी होती है, ठीक है? लेकिन हमारे पास एक्ने की कोई एज नहीं है, वो किसी भी एज में हो सकती है। अब क्यों होती है, आपने जो कॉजेस पूछी, देयर आर सेवरल कॉजेस। कहते हैं कि आप जो खाते हो वो आपके चेहरे पे दिखता है, ऑब्वियसली। सो फर्स्ट कॉज इज डाइट, फूड। देयर आर लॉट ऑफ फूड जो कि आपको एक्ने करवाते हैं। जैसे द फर्स्ट थिंग इज शुगरी कंटेंट ज्यादा लेते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं, आइसक्रीम लीड्स टू एक्ने। सो दोज फीमेल्स जो कि मुझे देख रही हैं और वो आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, सो दे बेटर अवॉइड आइसक्रीम, ठीक है? इसके साथ हमारे पास फास्ट फूड, बर्गर, शवारमे, जो कि हमारी यूथ खाती ही बाहर का खाना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इफ यू आर फेसिंग फ्रॉम इफ यू आर हैविंग एक्नी सो यू हैव टू अवॉइड दीज फूड इनटेक, ठीक है? साथ में चीज हो गया, सारे ऑयली प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है? घी वाली चीजें हो गई, ये सारे आपकी सीबम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जो कि ऑयल है बेसिकली, ठीक है? और फिर आपकी एक्नी होगी। तो डाइट में आपने ये चीजें अगर आप लोग ले रहे हैं, और कुछ जिन लोगों को एक्नी है, सो प्लीज ये चीजें अपनी डाइट से निकाल के देखें एंड यू विल नोटिस अ प्रोमिनेंट रिजल्ट, ठीक है? अगर आप ये चीजें अपनी डाइट से निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि टू ट्रीट एक्नी ना, हमें उसके कॉज को पहले पकड़ना है, ठीक है? कि उसका कॉज क्या है, देन वी कैन ट्रीट द एक्नी। ये नहीं कि अगर मुझे एक्नी हो गई है और मैंने कोई मेडिसिन ली है तो मेरे साथ जो लड़की है उसको एक्नी है, वो मेडिसिन लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? जो मेडिसिन आपके लिए काम करे जरूरी नहीं है वो सबके लिए काम करे, ठीक है? हो सकता है उसका कॉज डिफरेंट हो, मेरा कॉज डिफरेंट है, ठीक है? मेडिसिन हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। तो अभी आपने एक कॉज बताई कि एक कॉज तो डाइट होगी, कि डाइट की वजह से डाइट, होती है, क्या जी। वजह हो सकती है? दूसरा हमारा हार्मोनल, ठीक है? व्हेन वी हार्मोन्स। ग्रो ऑब्वियसली बॉडी में हमारे पास एंड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन होता है वो भी सिक्रीट होता है। सो ये सारी चीजें हमारे पास ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, ठीक है? बल्कि एक फीमेल में बहुत कॉमन डिजीज भी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम,
ठीक है, उसमें भी यही होता है कि एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं और फेस पे आपकी बहुत ज्यादा एक्नी होती है। तो उसमें भी हम फीमेल्स को यही कहते हैं कि अब अपने डाइट में चीजें कम करें और अपना वेट कम करें, ठीक है, क्योंकि ये चीजें लिंक्ड हैं। अब वही मैंने बात की थी, अगर एक मेडिसिन मैं खा रही हूँ तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी, हो सकता है उसको पीसीओएस हो, हाँ, तो ठीक वो है, तो वी स्टेरॉइड हैव टू ट्रीट इट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोकॉल। सो वी हैव टू कैच द कॉज ओवर हियर, देन वी कैन ट्रीट द एक्नी जो कि हो रही है, ठीक है। तीसरा हमारे पास प्रेगनेंसी में एक्नी हो जाती है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन कुछ आती हैं कि हमारी पहले तो बड़ी फ्लॉलेस स्किन थी, अब तो हमारी स्किन पे बहुत दाने निकल रहे हैं। सो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो आपकी बॉडी चेंज होती है, बॉडी में सारे हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो दैट लीड टू, वही मैकेनिज्म वही है, पैथोफिजियोलॉजी वही है कि एक्नी क्यों हो रही है, ड्यू टू द इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, ड्यू टू डर्ट, ड्यू टू ऑयल। ऑयली अगर और स्किन है आपकी पहले ही ऑयली है तो ये चीजें उसको और एग्रीवेट करेंगी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में होते हैं आपके पास, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत सी प्रोमिनेंट कॉजेज आपको बता दी जो कि हमारे सामने आते हैं ऐसे पेशेंट्स इन्हीं कॉजेज के साथ, ठीक है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ आए तो आप दो टाइप्स इसकी कर लेना, सब दो टाइप्स कर ले, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी है, एक इन्फ्लेमेटरी। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है ना, उसमें हमारे पास माइल्ड एक्नी आ जाती है, सब टाइप माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी उसमें हमारे पास माइल्ड एक्नी आ जाती है। माइल्ड एक्नी में हमारे पास व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। कोई पेशेंट मेरे पास आई है, वो कह रही है भाई डॉक्टर मेरे यहाँ टी जोन में बहुत ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, स्किन के ऊपर भी हैं, और ये आप नॉर्मल लाइट में नहीं देख सकते, ठीक है, ये आप अंडर द माइक्रोस्कोप यू हैव टू सी दीज व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स ना, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट तो हमें सामने भी नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि अब व्हाइट हेड क्या है, व्हाइट हेड एक ओपन पोर होता है, ठीक है, जिसके अंडरलाइन वही ऑयल सिक्रीशन होती है, लेकिन नहीं सॉरी, व्हाइट हेड ऊपर से क्लोज होता है, ठीक है, इसीलिए वो व्हाइट नजर आ रहा होता है। और ब्लैक हेड का जो पोर होता है वो ओपन होता है, तो वो जो डर्ट होती है वो सामने में दिख रही होती है, जिसको हम लड़कियां निकाल भी देते हैं, लड़के भी निकालते हैं, ऑब्वियसली उनको भी होती है, ठीक है। तो ये माइल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आप घर में बैठे आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रिपल रिजीम है, मैं आप लोगों को सारी लड़कियों को बताऊंगी, आप लोग और से सुन लें। ये जो है बहुत सी खवातीन घर पे भी कर सकती हैं। एक तो आपने अपनी डाइट, ठीक है, सही करनी है, शुगर इंटेक है तो बंद कर दें, डेयरी प्रोडक्ट इंटेक है तो वो खत्म कर दें, सैलेड बाउल का खाएं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो भी आप कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट मुंह पे ऊपर यूज करें, मेकअप जो लड़कियां यूज करती हैं, रात को कभी भी फेस के ऊपर मेकअप लगा के नहीं सोना, यू आर इन्वाइटिंग अ पिंपल ऑन योर फेस ऑन द अदर मॉर्निंग, ठीक है। तो रात को फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए आपके, और जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है इट इज कॉजिंग एक्नी तो उसको आप अवॉइड करें, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास। और तीसरा, आप कोई भी टॉपिकल रेटिनोइड यूज करेंगी, उसमें मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी दैट वुड बी एडापिलिन जेल, किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वो रात को आपने अच्छे से फेस अपना धो के, तो जहां पे आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, बिल्कुल इस पिंच जितना लेना है, ठीक है, वो जेल, और वो इवनली आपने पूरे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। इट विल कॉज ड्राइनेस, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर इन द डे टाइम। और ये भी एक बहुत हमारी खवातीन करती हैं, कहती हैं जी ज्यादा मुंह धोएंगे तो हमारी एक्नी ना खत्म हो जाएगी, ये गलत है। आप जितना ज्यादा मुंह धोएंगे आपकी उतनी एक्नी ज्यादा होगी। इट्स बेटर टू वॉश योर फेस 2 times, ट्वाइस अ डे, दैट्स इट, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। एक अच्छा सा आपने फेस वॉश यूज करना है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड या एजेलिक एसिड हो, ठीक है। आई विल रिकमेंड आयरोल एंड फेस वॉश, किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको मिल जाएगा, ये आप सुबह शाम यूज करें, वो तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो यूज करें, 2 to 4 weeks में यू विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है, इफ इट्स माइल्ड एक्नी। 2 to 4 weeks, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करेंगे तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर सुमन माइल्ड के साथ विद उसकी ट्रीटमेंट हो गई ना। नाउ विल गो टुवर्ड्स द मॉडरेट एंड द सिवियर कैटेगरी, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी एक्नी के अंदर काउंट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि वही व्हाइट और ब्लैक हेड जब माइल्ड था वो पिंपल बन जाएगा, ठीक है, पोस्ट्यूलर नाम से उसका शो हो रहा है कि पस आ जाएगी, उसके अंदर येलो कलर के दाने होते हैं। शायद ये वही एक्नी है जो अक्सर लोगों को होती है, जिसकी वजह से वो मेडिकल बिल्कुल एडवाइस सीख कर, वही एक्नी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके अंदर येलो कलर की पस आ जाती है, और पैथोफिजियोलॉजी वही है कैसे वो हुआ था। पिंपल मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, इट्स अ सिम्टम ऑफ एक्नी, ठीक है। अब आपकी स्किन वार्न कर रही है भाई मुझे ट्रीट करवा लो, वरना ना फिर बहुत सत्यानाश हो जाएगा आगे, ठीक है। तो उसको उसी टाइम ही ट्रीट करें, उसको अनट्रीटेड ना छोड़ें,
वरना देयर आर केसेस जो कि उन्होंने ट्रीटमेंट भी ली और 4 से 5 साल आपके खुद के बॉडी इम्यून सिस्टम को उस चीज को कोप अप करने में लग जाते हैं, ठीक है। जब तक वो एक्नी को खुद ट्रीट करना स्टार्ट करती है तब तक आपके फेस का सत्यानाश हो चुका होता है, ठीक है। और फिर आप वो एक्नी स्कारिंग की ट्रीटमेंट की तरफ चल जाते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आप रेगुलर नहीं रख सकते उसको। हम जैसे मतलब वर्किंग जो पीपल होते हैं वो उस चीज को नहीं अफोर्ड। ट्रीटमेंट्स आप स्कारिंग की कह रहे हैं और बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, वी विल हैव अनदर सेशन ऑन दैट, ताकि जिन लोगों को ऑलरेडी ये मसला है क्या उनके पास सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल, हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्या प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं, वो एस्थेटिकल भी होंगे, वो ये इससे भी रिलेटेड हो जाएंगे, स्कारिंग की ट्रीटमेंट से भी रिलेटेड हो जाएंगे। सिंपल सोल्यूशन बताएं जो कि ज्यादा खर्चा भी ना हो, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव मेडिकेशन इसकी, तो इस तरह का सोल्यूशन बताएं कि वो एक दफा इस्तेमाल करने से उनको वाजे फर्क नजर आए। और ब्यूटी कॉस्ट यू ब्यूटी कॉस्ट यू तो अभी मैंने आपको माइल्ड का बता दिया, तो अब जो मॉडरेट और स्वेयर कैटेगरी है ना, उसके लिए आप प्लीज अपने अच्छे किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपने आप को चेक करवाएं, बिकॉज ऑब्वियसली we have to ask a lot of questions in your history. According to that, obviously we have to catch the cause और फिर हमने उसको ट्रीट करना होता है। तो हम मॉडरेट और सिवियर की तरफ आ जाते हैं, तो हमारा जो पिंपल होगा वो बहुत पेनफुल होगा, हाथ भी नहीं लग रहा होगा उसको, इर्द गिर्द उसके पूरे रेड स्वोलन होगा, वो उसको हम सिस्टिक नोड्यूलर एक्नी बोलते हैं, विच इज कैटेगराइज्ड इन द सिवियर कैटेगरी ऑफ एक्नी, ठीक है। अब इसमें हम लोग जाते हैं ट्रीटमेंट्स में टूवर्ड्स आइसोट्रेटिनोइड, रेटिनोइड्स जिनको हम कहते हैं, एक्यूटेन बोलते हैं। बाहर यूके में, यूएसए में एक्यूटेन ओवर द काउंटर नहीं मिलती। ओवर द काउंटर में आसानी अल्फाज में कह दूं कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप फार्मासिस्ट को कहेंगे मुझे ये दें, तो वो आपको नहीं देंगे अनलेस अंटिल यू आर हैविंग अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन विद यू। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि आपको आराम से मिल जाती है, किसी को भी मैं लिख के दे दूं, लिख के क्या दूं, कोई भी जाएगा कि आप दे दें तो वो आराम से दे देते हैं, दे डोंट आस्क क्वेश्चन, एंड विच इज बैड, आई थिंक सो, बिकॉज ये एक ऐसी मेडिसिन है आप हर किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेग्नेंट वुमेन तो कभी भी नहीं ले सकती, या वो वुमेन जो कि कंसीव करना चाह रही है, ठीक है। अगर वो ये लेगी तो ऑब्वियसली टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होंगे ग्रोइंग फीटस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप आइसोट्रेटिनोइन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही प्रॉपर फॉलो अप प्लान होता है जो कि आपका डॉक्टर आपको देता है। सो यू कैन नॉट हैव आइसोट्रेटिनोइन एम ही गए और मैंने तो ये यूट्यूब पे सुना था, अच्छा उस लड़की के लिए काम के, तो मैं जाके ले लूं। सो प्लीज, मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे देखा है ये कि कोई भी लेमन उठ के वीडियो बनाई हुई है कि आप आइसोट्रेटिनोइन यूज करेंगे, एरिनोइन है 20 mg कैप्सूल, 40 mg कैप्सूल, ये खाएं आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। प्लीज 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 डोंट गो फॉर दिस विदाउट योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जब तक आप अपने डॉक्टर से खुद नहीं कर लेते, आप ना लें मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हम लोग इसको एंटीबायोटिक से भी ट्रीट करते हैं आपकी एक्नी को, क्योंकि एक कॉज में इन्फेक्शन भी था। देयर इज अ बैक्टीरिया विच इन्वेड योर ओपन स्किन पोर्स और वो आपको एक्नी करवाता है। सो विद एंटीबायोटिक्स, उसके कॉम्बिनेशन से और टॉपिकल ट्रीटमेंट से हम आपकी एक्नी को ट्रीट करते हैं। जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो हम 3 महीने तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द एक्नी, ठीक है। लेकिन 3 महीने से ज्यादा हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। इसीलिए हम 1 महीने के बाद पेशेंट को फॉलोअप पे मंगवाते हैं, बुलाते हैं कि भाई हम आपकी एक्ने की कंडीशन को देख सकेंगे कैसे जा रहा है। साथ में हम एंटीबायोटिक के आपको टॉपिकल रेटिनोइड्स देते हैं, ठीक है, और आपको स्किन केयर पूरी रूटीन बताते हैं, नाइट केयर रूटीन बताते हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती है। अगेन मैं कह लूं, एक्ने ऐसी नहीं है कि आपको जो ये वीडियोस बनी होती हैं कि रात को लगाई तो सुबह आप हसीन हो गई हैं, वो पिंपल गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आपको बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, और अगर आपको बहुत है एक्नी सिस्टिक और सिवियर, तो प्लीज गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज यू नीड टू गेट दैट ट्रीटेड ऑन टाइम। अब क्रॉनिक एक्ने एग्जैक्टली कि उसको होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको तो जरूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अपनी क्रॉनिक एक्ने के लिए। अब तो बल्कि बहुत से प्रोसीजर्स हो गए हैं, मैं बल्कि स्टडी भी करी थी, उसमें 8 मॉर्फियस ट्रीटमेंट थी, दैट्स अ लेजर ट्रीटमेंट एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनको क्रॉनिक एक्नी है, कि इट्स अ लेजर ट्रीटमेंट। उसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी स्किन के ऊपर वो एक्सपोज करते हैं, और वो आपकी सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन को कम करती है, जो कि एक्चुअली एक्यूटेन का काम है। सो इट्स एन अल्टरनेटिव टू एक्यूटेन। जो लोग एक्यूटेन नहीं ले सकते, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, या जो किसी को एलर्जी भी हो सकती है एक्यूटेन से, कुछ लोग ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने एक्यूटेन लिया, उनकी एक्नी और वर्स हो गई है। दिस मेडिसिन डोंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है, तो ये भी चीजें देखनी होती हैं। सो इट्स एन अल्टरनेटिव टू द एक्यूटेन।
सो देयर आर लेजर ट्रीटमेंट्स, और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग भी है, ठीक है, वो स्मॉल नीडल्स होती हैं, ठीक है, उससे आपके पूरे फेस। जी इस पे पूरा हमें फिर एक अलग से प्रोसीजर्स के ऊपर एक बिल्कुल, आई एम सेशन ऑल्सो थिंकिंग दैट कि इस पे अलग हो जाए, दैट वुड बी बेटर। एंड में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इफ अ पिंपल इज सिटिंग ऑन योर फेस, जस्ट लेट इट बी, डोंट टच इट, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, अगर आप उसको ज्यादा टच करोगे फिर वो डीप जाएगा, फिर वो स्कारिंग कॉज करेगा। सो डोंट टच योर पिंपल, और थैंक इसके यू लिए सो कम मच। शीशा देखें कम शीशा देखें। और जी हम आपने बताना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर कंजा के साथ अगर वो कोई अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन 1-to-1 अपॉइंटमेंट करना चाहे तो उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है बिल्कुल हमारी वेबसाइट, आप जाके जो है डॉक्टर कंजा के साथ अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर जी। टुडे, सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, until next time, Allah Hafiz.